हेलो दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए जनरल अवेयरनेस अंतर्गत जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के उत्तरों का यह 11वां वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूं। वीडियो पूरा देखिए, मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो चलिए प्रश्नों के उत्तरों के रूप में जीव विज्ञान के तथ्यों की इस क्रम को शुरू करते हैं। विटामिन जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनकी थोड़ी सी मात्रा शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के हैं। विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता। इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। विटामिन डी तथा के का संश्लेषण हमारे शरीर द्वारा होता है। विटामिन तथा इनकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और संक्रमण वाले रोगों से खतरा हो जाता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी2 की कमी से त्वचा का फटना, आंख लाल होना, जीभ में सूजन। विटामिन बी3 की कमी से बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना। विटामिन बी6 की कमी से रक्ताल्पता यानी एनीमिया। विटामिन बी7 की कमी से लकवा और बालों का गिरना। विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया और पीलिया। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, भार में कमी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स जो कि बच्चों में होती है और ऑस्टियोमलेशिया जो वयस्कों में होती है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना। फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। घेंघा रोग भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाती है। कॉर्टेक्स के विकृत हो जाने पर उपापचयी प्रक्रियाओं में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इस रोग को एडिसन रोग कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से 75% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों द्वारा की जाती है। यदि वीडियो अच्छी और उपयोगी लगे वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए यूट्यूब में देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों में इसकी कमी से क्वाशियोरकर एवं मरस्मस रोग हो जाता है। क्वाशियोरकर रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है और पेट बाहर की ओर निकल आता है। मरस्मस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं। शरीर में वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती तथा शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है। वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, वजन में कमी आती है एवं शरीर का विकास रुक जाता है। वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है यानी मोटा हो जाता है, हृदय की बीमारी हो जाती है एवं रक्तचाप बढ़ जाता है। कैल्शियम यह विटामिन के साथ मिलकर हड्डी एवं दांतों को मजबूती प्रदान करता है। फास्फोरस यह कैल्शियम से संबद्ध होकर दांतों तथा हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। लोहा लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए तथा ऊतक में ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। आयोडीन या थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। गर्भवती स्त्रियों के लिए प्रायः कैल्शियम और आयरन की आवश्यकता होती है। दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें आयरन एवं विटामिन सी की कमी होती है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। विटामिन की खोज फंक ने किया था। लार में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। लार का पीएच मान 6.5 होता है तथा प्रकृति अम्लीय होती है। दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य रेनिन करता है। हल्का कार्य करने वाले पुरुष को 2000 कैलोरी, 8 घंटा कार्य करने वाले पुरुष को 3000 कैलोरी एवं कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष को 3600 कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है। विषाणु यानी वायरस अथवा परजीवी प्रोटोजोआ को सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। विषाणु को महीन चूर्ण के रूप में शीशी में बंद करके असीमित समय के लिए रखा जा सकता है। ये प्रोकैरियोट कोशिकाएं होती हैं जिसमें केंद्रक के द्रव्य पूरी कोशिकाओं में फैले हुए होते हैं यानी केंद्रक में आवरण नहीं होता है। विषाणु निर्जीव होते हैं। विषाणु कोशिकाओं में द्विगुणन करते हैं। विषाणु का संगठन आरएनए तथा डीएनए तथा प्रोटीन से होता है। स्वतंत्र विषाणु पोषण, श्वसन, वृद्धि एवं विखंडन नहीं करते। विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले कुछ रोग हैं जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खसरा, पोलियो, चेचक, पीलिया, एड्स, रेबीज, मलेरिया, पायरिया, पेचिस, कालाजार आदि। तंबाकू का मोजाइक रोग विषाणु द्वारा होता है। अब तक ज्ञात एक कोश की जीवधारियों में जीवाणु यानी बैक्टीरिया सरलतम जीवधारी है। जैव पदार्थों का सड़ना तथा क्षय होना प्रकृति में जीवाणुओं का महत्वपूर्ण कार्य है। कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु दलहनी पौधों के जड़ों में स्थित छोटी छोटी गांठों में पाए जाते हैं। ये जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर
उसे जल में विलेय नाइट्रेट के लवण में परिवर्तित कर देते हैं। इसे ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। दलहनी फसलों में पाए जाने वाले जीवाणुओं में राइजोबियम प्रमुख है। घरों में दूध में उपस्थित शर्करा कैक्टिन एसिड में बदलकर दही बनाने के लिए भी जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। दूध का फटना, मक्खन से दुर्गंध आना, डिब्बा में बंद या खुली सामग्री का सड़ना, अचार मुरब्बा आदि का खराब होना आदि जीवाणु जनित क्रियाएं होती हैं। नींबू का कैंकर रोग, आलू का स्कैब, सेवम नाशपाती की अंगमारी, तंबाकू का विल्ट आदि जीवाणु जनित रोग हैं। मनुष्यों में होने वाले कुछ जीवाणु जनित रोग क्षय, हैजा, डिप्थीरिया, टाइफाइड, न्यूमोनिया, टिटनेस, काली खांसी, सिफिलिस आदि हैं। फाइलेरिया रोग के क्रीम का संचरण क्यूलेक्स मच्छरों के दंश से होता है। इस रोग में पैरों, वृषण कोषों तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन हो जाती है। इसे हाथी पांव भी कहते हैं। दमा एक संक्रामक रोग है। एड्स HIV नामक वायरस से फैलता है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है। इसमें शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। डेंगू ज्वर मादा मच्छर के काटने से होता है। चिकनगुनिया दुर्बल बनाने वाली गैर घातक बीमारी है। यह मच्छर के काटने से फैलता है। मनुष्य ही इसके वायरस का मुख्य स्रोत है। मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटकर अन्य व्यक्ति को काटता है, जिससे यह बीमारी फैलती है। वर्णांता तथा हीमोफीलिया से मुख्यतः पुरुष प्रभावित होते हैं। इन रोगों की वाहक स्त्रियां होती हैं। तो दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए जनरल अवेयरनेस अंतर्गत जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के उत्तरों संबंधित तथ्य ये आपके सामने रहे। इसी तरह की वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।